हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन एक टॉपिक समझेंगे आदित्य एल1 मिशन, जो भारत का पहला सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है आदित्य एल1। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, उसको समझेंगे ये क्या है। ठीक है, और करंट अफेयर्स और इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, उन दोनों की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी देख लेना। ठीक, तो अपन समझते हैं आदित्य एल1 है क्या। तो आदित्य एल1 भारत का, ठीक है, इंडिया का पहला सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है, याद रखना। ठीक है, यह भारत का पहला सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका ही है ऐसा देश जिसने सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपने उनका जो मिशन था, जिसे बोलते हैं पार्कर सोलर मिशन बोल सकते हैं। ठीक है, पार्कर करके उनका मिशन था। ठीक, उसके बाद कोई भी देश जिसने अभी सूर्य का अध्ययन करने के लिए कोई भी मिशन नहीं भेजा। उसके बाद सिर्फ इंडिया ही है जो अपना मिशन भेजेगा अगले मंथ, यानी कि सितंबर में इसको भेजेगा। ठीक है, तो याद रखना ये आदित्य एल1 मिशन। ठीक, इसके बारे में अपन समझेंगे क्या है। ठीक है, तो आदित्य एल1 जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक एल1 बिंदु होता है। ठीक है, जो वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से नाम रखे हैं एल1, एल2, एल3, एल4, एल5। ठीक, 5 पॉइंट होते हैं। ठीक, उसमें से एक है एल1, वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा आदित्य। ठीक है, आदित्य जो मिशन है, पहले इसका नाम आदित्य था। ठीक है, लेकिन एल1 इसको तब जोड़ा गया जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, उन्होंने पता लगाया कि अगर इस मिशन को, आदित्य को, ठीक है, अगर एल1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा तो सूर्य की सटीक एवं अच्छे से जानकारी दे पाएगा। ठीक है, तो वही एल1 क्या है, इसको भी अपन समझेंगे आगे। ठीक, तो एल1 पॉइंट क्या है या एल1 बिंदु क्या है, ठीक, या एल1 कक्षा क्या है, वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। इसके बाद इसका नाम हुआ था आदित्य एल1। ठीक, पहले इसका नाम मिशन आदित्य ही था आगे का। ठीक है, तो ये याद रखना। अब समझते हैं क्या है। ठीक, तो जो मैंने बताया था एल1 पॉइंट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लैग्रेंज पॉइंट। ठीक, लैग्रेंज पॉइंट शॉर्ट में बोलते हैं एल1 पॉइंट। ठीक, तो देखते हैं क्या है। तो यह अंतरिक्ष में स्थितियां हैं। ठीक है, ये अंतरिक्ष में स्थितियां जो साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों ने खोज करके उनका नाम दिया है। ठीक है, जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो पिंडों प्रणालियों के गुरुत्वाकर्षण शक्तियां आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्रों को उत्पादन करती हैं। सीधी सीधी बात कहें तो एल1 वह पॉइंट है जहां पर जो सैटेलाइट होता है वो गुरुत्वाकर्षण महसूस बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, तो ये एल1 पॉइंट सीधी सीधी भाषा में ये समझो कि वह जगह है या वह कक्षा है जहां पर अगर सैटेलाइट को स्थापित किया जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो वहां पर सैटेलाइट जो होगा वो गुरुत्वाकर्षण विहीन होगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण उससे महसूस नहीं होगा। ठीक है, और एक स्थापित जगह पे सही व्यवस्थित तरीके से स्थापित हो जाएगा। ठीक, उसका बैलेंस बना रहेगा। वो लैग्रेंज पॉइंट 1 है, उसे एल1 पॉइंट बोलते हैं। ठीक, ये याद रखना, ये सीधी भाषा में ये है बस। ठीक है, आगे देखो, इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थापित बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो जो पॉइंट होते हैं वहां पर ऐसी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वहां पर क्या ईंधन की भी आवश्यकता होती है तो कम होती है। ठीक है, ज्यादा खपत ना हो। ठीक, तो ऐसी जगह को खोजा है वैज्ञानिकों ने, तो वो पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक एल1 पॉइंट याद रखना। ऐसे 5 है मैंने बोला था। ठीक है, ऐसे विशेष 5 बिंदु है जहाँ एक छोटा द्रव्यमान यानी कि जो सैटेलाइट है वो छोटा द्रव्यमान और 2 बड़े द्रव्यमान यानी कि सूर्य और पृथ्वी उनके साथ एक स्थिर पैटर्न में परिक्रमा कर सकता है। ठीक है, वो चीज है एल1 पॉइंट। ठीक, समझ में आ रहा होगा एल1 पॉइंट क्या है। ठीक, पृथ्वी सूर्य प्रणाली का एल1 बिंदु सूर्य का निर्बाध दृश्य प्रदान करता है। ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ से क्या होगा, सूर्य की सटीक जानकारी मिलेगी, अच्छे तरीके से जानकारी मिलेगी, इसलिए यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इसको स्थापित करने का सोचा है। सूर्य का निरंतर दृश्य प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आदित्य एल1 उपग्रह को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु यानी कि एल1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने बता दी, अच्छे से समझ में आ गया होगा लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट। आगे देखो, ये है वो कंडीशन, देखो पिक में समझो थोड़ा क्या है इसमें। देखो एल1 पॉइंट ये रहा। ठीक, एल2 यहाँ पर है। ठीक, तो इसको यहाँ पर शो कर रहा है, और एल3 ये रहा, और एल4 ये रहा। ठीक, और एल5 ये जो 5 पॉइंट है। ठीक, उन्हीं में से एल1 तो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा आदित्य को। ठीक है, जो आदित्य मिशन है उसको आदित्य एल1 यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये हो गया पृथ्वी। ठीक, और ये है सूर्य। ठीक है, तो यहाँ पर स्थापित किया है, तो ये वही जगह है जहाँ पर जो उपग्रह है, ठीक है, जो सैटेलाइट है अपना आदित्य एल1,
वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण विहीन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल महसूस नहीं करेगा। ठीक है, ये वो कंडीशन है यहाँ पर। ठीक, तो याद रखना है ये चीज को। ठीक है, कहीं पूछा जाए कि L1 क्या है, मतलब L1 के बारे में पूछा जाए, क्वेश्चन में आ जाए, ऑप्शन में रखे, तो यूपीएससी में खासकर ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक, तो पिक से समझ में आ रहा होगा कि L5 यानी कि 5 पॉइंट है। ठीक, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक, उन्हीं में से L1 है। ठीक, तो याद रखना। आगे देखो, आगे क्या है, मिशन का उद्देश्य क्या है, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है। देखो, मिशन का उद्देश्य है सूर्य की सबसे बाहरी परत, ठीक है, जैसे कोरोना ही बोलते हैं अपन। ठीक है, जो जब चंद्र ग्रहण, वो सॉरी, सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसके बाहर जो काली काली दिखाई देती है उसे बोलते हैं कोरोना। ठीक, उसका अध्ययन करना, क्रोमोस्फीयर की गतिशील प्रकृति का अध्ययन करना। ठीक है, और इसकी अलग अलग लेयरों का, जो सूर्य की अलग अलग लेयर है उसका भी अध्ययन करना। ठीक है, सूर्य पर जो तूफान वगैरह आते हैं, ठीक है, गैसों के तूफान वगैरह बोल सकते हैं। ठीक, तो उसका पृथ्वी के वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना, इन सब चीजों का अध्ययन करना। या सूर्य तूफानों की उत्पत्ति या सूर्य के पृथ्वी तक अंतर्ग्रही अंतरिक्ष के माध्यम से उनके मार्ग पर अध्ययन करना। ठीक, मैंने बताया। ठीक, अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी के लिए जानकारी एकत्र करने पर भी ध्यान करेगा। तो इसके काफी उद्देश्य हैं। ठीक, लेकिन अपन को एक तो थोड़ा याद रखना है, मेनली रखना कोरोना वाला। ठीक है, जो इसकी कोरोना बाहरी लेयर है उसको। ठीक है, तो ये याद रखना। और इसका टेम्परेचर इतना है तो कैसे है, क्या है, ये सब चीजों की जानकारी करना इस मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, यह मिशन सूर्य के, क्योंकि इसके सतह का जो टेम्परेचर है सूर्य का वो अलग है, और इसकी बाहरी लेयर यानी कोरोना का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर थोड़ा अलग रहता है। तो ये सब चीजों की जानकारी करना। यह मिशन क्रोमोस्फीयर की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करेगा। ठीक है, जिससे हमें सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाले सूर्य के कोरोना की अवधारणा को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, और यह सौर कोरोना के तापन तंत्र का अध्ययन करेगा। वही टेम्परेचर मैंने बताया अलग अलग रहता है। ठीक, सतह का अलग, कोरोना का अलग, ये सब चीजों का अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये इसरो द्वारा जारी की गई इसकी कुछ पिक है सैटेलाइट की। ठीक, ये आदित्य L1 की। ठीक है, ठीक, तो ये क्या था, आदित्य L1 मिशन था। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी दे रखी है क्योंकि ये करंट में भी है। ठीक, और इसकी जानकारी होना जरूरी है। ठीक, क्योंकि आज 23 अगस्त है, सॉरी। तो आज क्या अपना चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करने वाला है। ठीक है, लेकिन ऐसी न्यूज आ रही है, इसरो के द्वारा ही ऐसी न्यूज आई है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर ऐसे लगी प्रॉब्लम सी तो उसको डिले करके 27 अगस्त को लॉन्च वो लैंड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़े अगर कुछ ऐसा लगा तो उसको डिले कर दिया जाए। बोलते हैं ना कि दुर्घटना से देर बनी, तो वो चीज है। ठीक है, अगर आज नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, घबराने की बात नहीं। भाई आज लॉन्च नहीं हो तो मतलब आज लैंड नहीं हुआ तो कोई दिक्कत हो जाएगी या फिर क्रैश हो जाएगा लूना 25 में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको सतह मिल जाती है लैंड करने के लिए तो वो आज हो जाएगा, नहीं तो कुछ थोड़ा अगर समझ में नहीं आया, मतलब कुछ दिक्कत सी लगी तो क्या उसको डिले करके 27 अगस्त को, ऐसा इसरो का भी कहना है। ठीक है, ठीक, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है और शानदार पूर्वक अच्छी तरीके से ये लैंड करेगा चंद्रयान 3। ठीक है, याद रखना। तो ये क्या था, आदित्य L1 को अपन समझ चुके हैं। लैग्रेंज पॉइंट क्या है ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि L1 का मतलब क्या होता है वो चीज को अपन को समझना, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया। ठीक है, क्योंकि कल का जो करंट का वीडियो था उसमें भी आया था तो वहां पर मैंने नहीं समझाया इसको। ठीक है, मैंने कहा था इसके लिए अलग से वीडियो बनाए तो अच्छे से इसको समझेंगे। तो वही है, लैग्रेंज पॉइंट क्या है ये सब अपन समझ चुके हैं, और आदित्य L1 मिशन क्या है ये अपन समझ लिए। ठीक है, तो अगस्त खत्म पे है तो सितंबर की शुरुआत या मतलब कभी भी सितंबर मंथ का बोला गया है। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो सितंबर में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, तो याद रखना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।